सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। हम लोग वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 कक्षा 10 के मैथ को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। पीछे के क्वेश्चन हमने सब कर लिए हैं और उनका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से ओपन करके देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। बड़े ही सरल भाषा में हम आपको समझाएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो एक बार आप लोग देखें। तो देखिए, हमने क्वेश्चन लिखा है 3 एक्सरसाइज 1.2 और हमारी किताब जो है एनसीईआरटी वाली है, कक्षा 10, चैप्टर हमारा वास्तविक संख्याएं हैं। तो पहला पार्ट है इसमें 12, 15, 21 और हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम दोनों को ज्ञात करना है और विधि लगानी है हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तीनों संख्याओं के हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 12, तो 2 गुणे 2 गुणे 4 हो गया, यहाँ 3, तो देखिए 4 3 12 हो गया। फिर देखिए 15 का करना है, तो 3 गुणे 5 3 पंचे 15 हो गया। फिर देखिए 21 को करना है, तो देखिए 3 गुणे 7। ऐसे आप फैक्टर कर ही लेंगे। अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो वही भाग विधि अपना लें और कर लें। तो देखिए, अब हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है? 12, 15 और 21 का निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? जो भी संख्याएं दी होती हैं उनमें जो कॉमन गुणनखंड होता है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, सभी संख्याओं में देखना होता है, तो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो देखिए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ये 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ये 3 यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो ये तीनों में है, देख रहे हैं आप लोग। तो देखिए, इसकी अगर बात करें, एक सपोज दैट यहाँ पर अगर हम लोग इसको परिभाषित करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। संख्याओं में सभी उभयनिष्ठ गुणनखंडों, और देखिए छोटी घातों का गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है। तो हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड और सभी संख्याओं में जो भी हमारे उभयनिष्ठ, जैसे सपोज दैट यहाँ पर तो 3 3 है, अगर कहीं यहाँ कोई ऐसी संख्या होती 4 होता, यहाँ 4 होता, यहाँ भी 4 होता, तो 3 3 को तो लेते ही, साथ में 4 4 को भी ले लेते, फिर उसका गुणनफल करते। तो देखिए यहाँ तो केवल हमारे पास 3 है, तो यहाँ देखिए 3 हमारा मासा हो गया, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम करेंगे। एलसीएम इसी 12, 15 और 21 का। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, संख्याओं में से, और कर दीजिए, संख्याओं में से सभी अभाज्य गुणनखंडों, बड़ी घातों का गुणनफल, ठीक है। तो ये तो एक परिभाषा टाइप से हो गया है गुणनफल। तो देखिए
यहाँ देखिए, यानी कि सभी अभाज्य गुणनखंडों बड़ी घातों का गुणनफल, सभी अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुणनफल। तो देखिए इसमें अगर आप देखें, इसमें तो 2 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर अगर देखें तो 3 की घात 1 है और 5 की घात 1, यहाँ पर आप देखें तो 3 की घात 1 है और 7 की घात 1 है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बड़ी घातों का। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 2 की सबसे बड़ी घात तो 2 ही है, तो इसको लिख लेते हैं 2 की घात 2, ठीक है। फिर 3 की घात देखिए, 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1, तो यही बड़ी घात है 3 की घात 1। फिर देखिए आपके पास ये 2 हो गया, इससे निपट गए, इसमें 3 ये हो गया। अब देखिए 5 सभी में देखना है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 की घात 1 ही बड़ी है, तो 5 की घात 1। फिर देखिए ये भी इससे भी निपट गए। अब 7 यहाँ बचा है, तो 7 की घात 1, और इसका सबका गुणा कर लेंगे, तो ये देखिए 4 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे, 4 3 12 और ये 5 है और ये 7 है, 12 पंचे 60 गुणे 7, 6 सत्ते 42, 420 इसका हम लोगों का एलसीएम आ गया है। अब देखिए आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट को करेंगे और उत्तर आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। अगर गलत हो तो हमें बताना। तो देखिए अगला पार्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ देखिए इसको लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट, तो 17 का करना है। तो देखिए 17 के फैक्टर आप लोग करेंगे तो 1 गुणे 17 आ जाएगा। अब आपको 23 के फैक्टर करने हैं, तो 1 गुणे 23 आ जाएगा, और आपको 29 के फैक्टर करने हैं, तो ये भी 1 गुणे 29 रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर एचसीएफ की बात करें, 17, 23 और 29। तो देखिए संख्याओं में से सभी उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी घातों का गुणनफल, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास यहाँ देखिए एक ही है, ये एक ही है, और तो कहीं कुछ उभयनिष्ठ है नहीं, तो इसका भाषा कितना आ गया, 1, ठीक है। इसको लिखा रहने दीजिए। अब देखिए हमें एलसीएम भी करना है, एलसीएम इसी का 17, 23 और 29 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, संख्याओं में से सभी अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप, एक पर तो घात 1 ही है, और 1 को कितनी बार भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ देखिए 17 की घात 1 है, फिर देखिए 23 की घात 1 है, फिर देखिए 29 की घात 1 है। तो इसका हम लोगों को गुणा करना है 17, 23 और 29 का। तो बस गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ करते हैं गुणा, आप कर ही लेंगे। 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14 और 2 16 और 23, 1 6 3 9 और 3। फिर हम लोग क्या करेंगे, 29 का गुणा करेंगे, तो 9 1 9, 9 ने 81, 9 3 27 और 8 35। फिर 2 का करेंगे, 2 1 2, 2 ने 18 और 2 3 6 और 1 7 करते हैं, 9 3, फिर क्या है 9 3 और 5 और 8 13, ठीक है। फिर 3 और 7 यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 3
5 5 और 8 13, एक हासिल बचा, 7 और 3 10, और 10 और एक हासिल 11, तो 11 339। तो गुणा आप लोग चेक कर लेना, 11 339 हमारा तो आया है। आप लोग देख लेंगे या फिर हम आंसर देख लें, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ग्यारह 339 ही है, ठीक है। तो एक पार्ट और बचा है, हम लोग करते हैं इसको भी। अब हमारे पास थर्ड पार्ट में है 8, 8 को करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की घात 3, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 9 है, तो 3 गुणे 3 यानी कि 3 की घात 2। अब हमारे पास 25 है, तो 5 गुणे 5 यानी कि 5 की घात 2। अब देखिए यहाँ पर HCF, इसको ऐसे करिए, HCF 8, 9 और 25 का। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी कि कुछ कॉमन नहीं है। तो भाई मेरे कुछ कॉमन नहीं है, तो एक तो है सब में, तो एक हमारा ये देखिए HCF आ गया। अब देखिए हम लोग LCM करेंगे, LCM 8, 9 और 25 का। अब हमने बताया है आपको, ये तो हमारी परिभाषा लिखी है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुणनफल। तो देखिए बड़ी घात 2 पर घात 3 है, 2 पर घात 3, ठीक है, और 3 पर घात 2 है, और 5 पर घात 2 है। तो बस इनका गुणा करना है, ये 8 है और ये 9 है और ये 25 है। तो करते हैं गुणा, 25 अट्ठे 200 और 9 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 1800 हमारा LCM हो गया है। तो आइए अगला सवाल नोट करके हम लोग करते हैं, उसको भी समझ में आया होगा आप लोगों के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करेंगे बड़े ही कायदे से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, HCF 306 और 657, ठीक है, बराबर 9 दिया है, ये दिया है। और हम लोगों को LCM इसी का निकालना है, 306 657 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको करते हैं। तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, क्या सूत्र पढ़ा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ये हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, इसी सूत्र की सहायता से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारी संख्याएं एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो हम लोग देखिए दोनों संख्या यही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमने लिख दिया है। तो सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए 306 गुणे 657 बराबर LCM आएगा, ठीक है, 306 657 गुणे HCF आएगा, HCF 306 657, ठीक है, ये हो गया। इसको अलग रहने दीजिए, ठीक है। तो देखिए
इसमें हम लोगों को HCF दिया गया है सवाल में, यहाँ पर हम लोग 9 रख सकते हैं। तो LCM 306 657 गुणे 9 रख दिया। यहाँ देखिए 306 गुणे 657 है। अब इस 9 को आप इधर भाग लगा, या फिर देखिए LCM अगर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, LCM 306 657 बराबर, देखिए 9 कहाँ जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटे 9। इसको आपको हल करना है, कुछ करना नहीं है। तो क्या करोगे, कटेगा ये 9 तियाँ 27, 27 बचा यहाँ 3, 36 हो गया, 9 चौक 36, ये हो गया, ठीक है। तो 657 का 34 में गुणा कर लेंगे, तो करते हैं। तो देखिए 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 छंग 24 और 2 26। अब देखिए 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15 और 2 17, 3 छाक 18 और 1 19। इसको करिए 8, 2 और 1 3, 6 7 13 और 2 11 और 1 12 और 1 1 2। तो कितना आ गया आपका 22 338 हम लोगों का आंसर होगा। हम लोग चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी गुणा में सभी लोगों से गलती हो सकती है। तो यहाँ देख लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए। 22 338 सही है हम लोगों का आंसर। तो ऐसे ही आप लोग साथ देते रहें और हमारा सहयोग भी करें। और आपको समझ में आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। दोस्तों में शेयर करें और हमारा सहयोग भी करें, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है, तो आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।